हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, बेयर एक्ट कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड बेयर एक्ट इफेक्टिवली। जुडिशरी, क्लैट पीजी या किसी भी लॉ एग्जाम के लिए बेयर एक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होती है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेयर एक्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाते। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि बेयर एक्ट को कैसे सिस्टमेटिकली पढ़ें। वाई रीडिंग बेयर एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले समझिए कि बेयर एक्ट एक एक्ट का ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जैसा कि पार्लियामेंट ने पास किया है। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों या मेंस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, आंसर का बेस हमेशा बेयर एक्ट होता है। बेयर एक्ट से आपको लीगल लैंग्वेज समझने में, लीगल वोकैबुलरी समझने में आसानी होती है, समझ में आती हैं। साथ ही में आपका इंटरप्रिटेशन भी डेवलप होगा बेयर एक्ट रीडिंग के थ्रू। हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट को कैसे पढ़े जाते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बेयर एक्ट का टाइटल ध्यान से पढ़ें कि उसका टाइटल किस बारे में है। टाइटल से आपको ये पता चलेगा कि एक एक्ट का क्या स्कोप है, ये किस चीज़ पर एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट इस बारे में बात कर रहा है। स्टेप 2 में आपको प्रीएम्बल या उसका ऑब्जेक्टिव क्लॉज पढ़ना है। प्रीएम्बल हमको बताता है कि इस एक्ट का क्या पर्पस है, ये किस पर्पस से बनाया गया है ये एक्ट। उसके बाद आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शंस को आपको, सारे सेक्शंस को आपको थॉरोली पढ़ना है, आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना है। साथ में आपको हाईलाइट भी करना है और अंडरलाइंस भी करनी है इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। अब हम सेक्शंस को पढ़ने के लिए सेक्शंस को यूनिट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि वो इजीली समझ में आ सके। तो आपको सेक्शंस की हर सब सेक्शंस को पढ़ना है, उसके क्लॉजेस को पढ़ना है, प्रोवाइजोस पढ़ने हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ने हैं। एक सेक्शन में उसके सब सेक्शंस होते हैं 1 to 3 करके। किसी किसी सेक्शंस में क्लॉजेस भी होती हैं, किसी सेक्शंस में प्रोवाइजोस भी यूज़ होते हैं। प्रोवाइजोस क्या होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं। एक्सेप्शंस भी होते हैं। प्रोवाइजोस और एक्सेप्शंस अलग अलग होते हैं दोनों। प्रोवाइजोस कुछ कंडीशन होती हैं और एक्सेप्शन जो हमारा जनरल सेक्शन दिया हुआ है उसका नेगेशन होता है, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत होता है, वो होते हैं एक्सेप्शंस। एक्सप्लेनेशन किसी सेक्शन में अगर ऐड है तो वो उस सेक्शंस को एक्सटेंड करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, उसमें क्लैरिटी ऐड करती हैं। साथ में इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो भी हम अपने सेक्शंस के साथ पढ़ते हैं, वो भी सेक्शन का ही एक पार्ट होता है, जिससे कि हमें उस सेक्शंस को समझने में आसानी होती है। इन सबको सिस्टमेटिकली समझना होता है। स्टेप 4 में आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, जैसे कि शैल होता है हमारा मैंडेटरी। किसी चीज़ को अगर मैंडेटरी फॉलो करना है या मैंडेटरी नहीं फॉलो करना, वहाँ शैल वर्ड यूज़ होता है। मी होता है डिस्क्रिशनरी, ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो उस सेक्शन में जो दिया है उसको फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। इंक्लूड वर्सेस मीन्स। अब इंक्लूड क्या होता है, कोई भी डेफिनेशंस जो होती हैं, डेफिनेशंस में जब किसी वर्ड को इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी डेफिनेशन दी जाती है, तो साथ में इंक्लूड्स भी दिया जाता है कि मतलब इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन के अलावा ये आगे की जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो भी इंक्लूड होंगी। मीन्स का मतलब होता है कि उसको डिफाइन किया जा रहा है किसी वर्ड को, तो वो वहाँ पर होता है मीन्स। नॉट विद स्टैंडिंग। अब नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक सेक्शन में जो बात लिखी हुई है, लेकिन जहाँ पर नॉट विद स्टैंडिंग आ गया तो मतलब इस बात के अलावा, इस बात को छोड़ दिया जाए तो पूरी चीज़ एप्लीकेबल होगी, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इस चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इन सबको ध्यान से पढ़ने पर हमें बेयर एक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, समझना है, ये समझ में आता है। आपको पहली रीडिंग सिर्फ समझने के लिए करनी है, दूसरी रीडिंग में अंडरलाइन करनी है। फिर नेक्स्ट थर्ड रीडिंग में समझने की कोशिश कीजिए कि इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बात करता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल हो वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब इस चीज़ में, अब इस डेफिनेशंस में हमें कीवर्ड्स पर ध्यान देना है, जैसे कि एग्रीमेंट, जिसको कि 2E में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें पहले एग्रीमेंट को समझना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट को समझेंगे सेक्शन 2E में, उसके बाद एनफोर्सिबल बाय लॉ को समझेंगे। एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि ये कोई मोरल ड्यूटी नहीं, ये लॉ के द्वारा दी गई कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो फुलफिल करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी सेक्शन दिया है, जो भी डेफिनेशंस दी हैं, उसको सिंपली रीड करना है, फिर उसको ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट से क्या होता है, ये विजुअल्स हमारे माइंड में सेव हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी हम उसको याद रख पाते हैं। इस तरह से अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो एक लाइन भी आपको बहुत कुछ समझा देगी। और याद रखिए, जुडिशरी एग्जाम में यही क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब
स्टूडेंट्स बहुत जनरली यही मिस्टेक्स करते हैं जो कि अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। स्किपिंग डेफिनेशंस, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेफिनेशंस को स्किप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डेफिनेशंस एक एक्ट की नींव होती हैं। डेफिनेशन से ही हमें वर्ड्स का मीनिंग समझ में आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं। तो डेफिनेशंस को कभी भी स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग विद कमेंट्रीज, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कमेंट्री बुक्स जो होती हैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। सबसे पहले आपको बेयरैक्ट पढ़नी है, उसके बाद आपको कमेंट्रीज पर जाना है जब आपको बेयरैक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। इग्नोर प्रोवाइजोस और एक्सप्लेनेशंस, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोवाइजोस और एक्सप्लेनेशंस को अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रोवाइजोस जो होते हैं वो जो मेन सेक्शन है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि इस कंडीशंस में अप्लाई हो सकता है या इस कंडीशन में सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशंस उस डेफिनेशन को एक्सटेंड करती हैं, उसको क्लैरिटी देती हैं, तो साथ में एक्सेप्शंस भी, इन सबको अवॉइड नहीं किया जाता, इनको सेक्शंस के साथ पढ़ा जाता है। नाउ टिप्स फॉर स्मार्ट रीडिंग, एक बेयरैक्ट को स्मार्टली कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। आपको हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में, आपको उसी लैंग्वेज में बेयरैक्ट को पढ़ना है। नेक्स्ट आपको डायग्राम्स बनाने हैं। जो भी एक सेक्शन को आपने जब पढ़ा उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, साथ में उसको डायग्राम बनाइए इस तरीके से और उन कीवर्ड्स को लिखिए। इससे सेक्शंस बहुत जल्दी दिमाग में घुसता है और याद होता है। आप अपनी नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कि कीवर्ड्स को सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे एक सेक्शन पढ़ा उसके ये कीवर्ड्स हैं, ऐसे करके आपको लिखना है, उससे वो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाता है। डेली आपको 3 से 5 सेक्शंस पढ़ने, जिससे कि आप आसानी से एक बेयरैक्ट को समझ सकें। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे एक साथ में तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, बेयरैक्ट पढ़ना बोरिंग नहीं बल्कि एक पावरफुल हैबिट है। आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी क्लैरिटी प्री, मेंस और इंटरव्यू में आएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक एक्ट पर डेमो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडवांस जुडिशियल क्लासेस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।